आप ये बताइए, उस वक्त आप टेलीविजन में आए थे, उस वक्त क्या आप बहैसियत अदाकार आए थे या कॉम्पेयर के? नहीं, मैं तो आया था यहाँ न्यूज कास्टर के तौर पे। अच्छा। अगर खालिद हमीद नाराज ना हो तो मैंने न्यूज में जरा जज्बात डाल दिए। अच्छा। आज 100 आदमी कश्ती के हादसे में डूब गए। अच्छा। तो अनीस डैडी बैठे हुए हैं, कैमरामैन, ये भागते हुए आए, मसलुद्दीन से कहा, उन्होंने कहा बंदा तो नाइजीरिया का है, उर्दू अच्छी बोलता है। मैं दिल बर्दाश्त होकर छोड़ गया। तो फिर हमारा टेस्ट हुआ था एक, यहाँ पर फारूक जमीर साहब थे, डॉक्टर खालिद सईद भट्ट थे। खालिद सईद भट्ट जरा फ्रांसीसी अंदाज में पंजाबी बोलते थे। तो अगले दिन फारूक जमीर साहब ने टेस्ट लिया, उनका अंदाज कुछ ऐसा था, आज भी समझ नहीं आता, उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं चलता था। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि तुम डायलॉग पढ़ने शुरू कर दो, और फिर उन्होंने कहा मतलब ये कि बंद कर दो। और जब उन्होंने मुझे बंद कराए डायलॉग, असल एक्टिंग मेरी उसके बाद शुरू हुई थी। बहरहाल सिलेक्ट हो गए, और खालिद सईद भट्ट साहब ने 180 सीढ़ियां चढ़वा दी और कहना पौड़ियां चढ़ के आई हो ना तो पता ना लगे कि पौड़ियां चढ़िया ने, तो सार रूक के अपना फिर एक्टिंग करो। ये नकलें, मुझे ये नहीं पता था कि आप इसमें यानी कॉमेडियन भी हैं आप, ये तो मुझे आज पता चला। मुइन अख्तर से सीखा। अच्छा, आज ही आज में? नहीं, हम बड़े देर के परस्तार हैं इनके। अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये 2-4 लोगों की तो आपने बहुत अच्छी नकलें उतारी, किसी और के बारे में अगर? और यावर साहब मेरे इतने करीब हैं कि मैं मतलब है कि उनकी रेंज में हूँ बॉक्सिंग की। अच्छा। लेकिन मैं इनका बहुत परस्तार हूँ। पहला ड्रामा हमने इन्हीं के साथ किया था। अच्छा। तो उस यावर साहब का है एक खास अंदाज, और बड़े जालिम हैं। सारे टीवी प्रोड्यूसर जालिम होते हैं, अदाकार बेचारे मजलूम होते हैं। पहले काम लेने के लिए, फिर काम में वो नकायस जब निकालते हैं और सबके सामने बेइज्जती। तो मोहसिन रिजवी हमारे बड़े सीनियर फनकार हैं, अच्छी भली एक्टिंग कर रहे थे वो। और जब वो सीन चला तो उसमें था कि मोहसिन रिजवी ने शिकायत की कि यावर साहब कमाल हो गई, अदाकारी मैं कर रहा हूँ और शॉट आप बकरी का दिखा रहे हैं। चंद जी, बात ऐसे है कि बकरी के चेहरे के ऊपर ज्यादा तासुरात थे। और यावर साहब के पास ही वही मोहसिन रिजवी साहब एक दिन कहने लगे कि यावर साहब क्या ख्याल है, थोड़ा सा बालों में चूना लगा के थोड़ी एज कर लूं? अब उनकी एज आपको पता है, थोड़ी एज ना ले लूं? नहीं, मुझे यंग ही चाहिए। और निसार कादरी बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं, उनका रिकॉर्ड है कि वो पाकिस्तान के तमाम स्टेशन से उन्होंने बगैर एनओसी की अदाकारी की हुई है। तो वो आगे के यावर साहब बड़ी देर हुई, बस दिल तड़प रहा है, कुछ अंदर एक कर्ब है, एक तखलीक का, तो कोई काम। चंद जी, नॉट दिस वीक बट टच मी आफ्टर 10 days मे बी। तो फिर मैं आपके लिए कोई काम, सर कराची से आया तो पैसे भी सारे खर्च कर दिए। तो अच्छा, इस स्क्रिप्ट में इस स्क्रिप्ट में एक रोल है मिजान, इट्स नॉट अ रोल, इट्स हिस्ट्री। अच्छा, वाह, इट्स अ रोल ऑफ अ सोल्जर। एक सिपाही है, मैदान जंग में जंग हो रही, हम वी कैन शो वॉर हियर, जंग नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका आपने एक मूड जो छोटा एक्टर नहीं दे सकता, आप दे सकते हैं। जी मेहरबानी आपकी। वो है हैगर्ड, टैटर्ड, टायर्ड, सारा जख्म, ही इज कमिंग, और ही इज कमिंग, और वो आया है मैदान जंग चो, और सामने बादशाह, दरबार, फैनफेयर, ग्रेंजर, वो आया है तो ही इज अबाउट टू डाई, मरण लगा है, लेकिन उन्हें साथ ढके नहीं अपने कि बादशाह को खबर सुनाऊंगा और फिर मरूंगा। और वो आया है और आके गिरा है, वो जब सामने जान सामने तो इन हिज फॉल इज द फॉल ऑफ द डायनेस्टी। वाह सर, वाह कमाल है सर। यानी बात नहीं करनी। उसने उसके बाद स्क्रिप्ट देखी, यावर साहब स्क्रिप्ट में तो रोल ही नहीं है जी, चंद जी राइटर तो बेवकूफ है, इट्स बिटवीन यू एंड द डायरेक्टर, हम दोनों ने मिलकर बनाना है। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने दौड़ लगानी शुरू की, एक्सप्रेशन तलाश करते रहे, किया। उसके बाद जनाब ड्रामा रिकॉर्ड हुआ, लोग इकट्ठे हुए, दावत हुई, 20-25 लोगों को निसार कादरी लेके टीवी के सामने बैठा। अगले दिन आए, उन्होंने कहा, सबने कहा जी यावर साहब बहुत अच्छा ड्रामा था। वो कहने लगा, निसार जी आप नहीं बोल रहे? सर वो आप कह रहे थे बड़ा ग्रैंड एक सिपाही है और वो गिरेगा और पूरा बादशाह ही गिर जाएगा, तो वो तो एक नुक्ता था आया और आके बस नुक्ता था गिर गया। चंद जी शूटिंग
बादशाह के नुक्ता नजर से की थी?